बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली फिर महंगी। बिजली ₹1.74 फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। अप्रैल से जून की सेमाही एडजस्टमेंट होगी। सितंबर से नवंबर तक बिलों में इजाफी वसूलियां की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली सार्फिन पर फिर एक बम गिरा दिया गया। बिजली ₹1.74 फी यूनिट महंगी हो गई। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली अप्रैल से जून 2024 की सेमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सितंबर से नवंबर तक 3 माह में वसूली की जाएगी। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई बिजली से सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर की कोई सड़क अब कच्ची नहीं रहेगी। 138 अरब के पैकेज से काम का आगाज 20 सितंबर के बाद होगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के लिए वर्किंग मुकम्मल। पुख्ता गलियां, सड़कें, स्ट्रीट लाइट समेत तमाम म्यूनिसिपल सर्विसेज पैकेज में शामिल। तमाम यूनियन काउंसिल्स भी तरक्याती पैकेज का हिस्सा होंगी। शहर की सड़कें और गलियां पुख्ता होंगी। वाटर सप्लाई और सीवरेज की स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। लाहौर के डेवलपमेंट पैकेज को 75 अरब से बढ़ाकर 138 अरब रुपए कर दिया गया। रवां साल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज मुकम्मल करने की वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज को 2 हिस्सों में खर्च किया जाएगा। तमाम यूनियन काउंसिल्स को तरक्याती पैकेज में शामिल किया गया। पहले मरहले में वाटर सप्लाई, सीवरेज की स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले में गलियों और सड़कों की तामीर की जाएगी। पुख्ता गलियां, सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज में शामिल किया गया है। लाहौर शहर की राबिता सड़कों को भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज में शामिल कर लिया गया। MCL, महकमा बल्दियात, वासा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज की स्कीमों को मुकम्मल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज की स्कीमों पर अमल दरामद का आगाज 20 सितंबर के बाद होगा। 1 लाख से जायद संगीन और दीगर नौयत के मुलजिम पुलिस से ओझल। मुख्तलिफ जराइम सरजद होने के वाक़यात 2 लाख से तजावुज कर गए। अगस्त तक लाहौर में संगीन और दीगर जराइम के 2,120 मुकदमा दर्ज हुए। 1,08,000 मुलजिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। मुलजमान पुलिस की पहुंच से दूर होने लगे। शहर में 1 लाख से जायद संगीन और दीगर नौयत के मुलजमान को पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। जराइम के वाक़यात 2 लाख से तजावुज कर गए। अगस्त तक लाहौर में संगीन और दीगर जराइम के 2,120 मुकदमात दर्ज हुए। मुकदमात में 2,08,000 मुलजमान को नामजद या मुलविस किया गया, जिनमें पुलिस अब तक 93,000 मुलजमान को गिरफ्तार कर सकी, जबकि 1,08,000 मुलजमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारियों के लिए इकदाम जारी हैं। पंजाब पुलिस के अफसरान के अवामी मसाइल के हल के दावे सिर्फ दावे ही साबित। IG के कंप्लेंट सेल में शहरियों ने पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। 8 माह के दौरान पुलिस के खिलाफ 1,23,000 शिकायत ने पुलिस की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कितनी शिकायत आई और कितनी हल की गई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। IG पंजाब के कंप्लेंट सेल ने अवाम दोस्त पुलिस के दावे का पोल खोल दिया। कंप्लेंट सेल पुलिस की अदम ताउन, FIR के अदम इंदराज, नाकस तफ्तीश और इख्तियारात से तजावुज करने की शिकायत से भर गया। 8 माह में पुलिस के खिलाफ 1,23,000 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 11,000 से ज्यादा शिकायत अभी भी हल नहीं की जा सकी हैं। पुलिस के अपने दादो शुमार के मुताबिक मुकदमात के इंदराज की 43,300 शिकायत मौसूल हुई। इन शिकायत पर 9800 से ज्यादा मुकदमात कंप्लेंट सेल की हिदायत पर दर्ज किए गए। नाकस तफ्तीश की 30,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई, जबकि शहरियों ने करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करने पर पुलिस के खिलाफ 15,900 शिकायत की। पुलिस सर्विस की बरवकत फराहमी न होने पर 5,975 महकमाना शिकायत दर्ज करवाई गयी। तमाम शिकायत पर IG पंजाब के कंप्लेंट सेल की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेल में गुज़िश्ता साल भी पुलिस के खिलाफ 1,45,000 के करीब शिकायत मौसूल हुई थी। अली शाही, सिटी 42। वासा लाहौर लेस्को का 4 अरब रुपए का नादहिंदा निकला। TMS ने 5 अरब से ज्यादा के वाजबात रोक लिए। महकमा आपाशी 63 करोड़, महकमा पुलिस 55 करोड़, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट 45 करोड़ की नादहिंदा। डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील अस्पताल लाहौर के ज़ुमे 43 करोड़ रुपए वाजबुल अदा। LDA ने 23 करोड़, PHA ने 20 करोड़ नहीं दिए। महकमा जेल ने 21 करोड़, रिंग रोड अथॉरिटी ने 20 करोड़ दुबा लिए। न्यू अस्पताल इंतजामिया ने 17 करोड़ से ज्यादा जमा नहीं करवाए। सरकारी महकमे और इदारे बिजली के बिलों की मद में लेस्को के अरबों रुपए के नादहिंदा निकले। TMS 5 अरब रुपए की नादहिंदगी के साथ सरे फेरिस्त आ गई। बिजली के बिलों की मद में वासा के जुमे लेस्को के 4 अरब रुपए वाजबुल अदा हैं। पंजाब इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट ने वासा के 63 करोड़ रुपए अदा करने हैं। महकमा पुलिस ने 55 करोड़, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने 50 करोड़, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील अस्पताल लाहौर ने वासा के 43 करोड़ रुपए अदा नहीं किए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी लेस्को की 23 करोड़
करोड़ की नादहिंदा है। इसी तरह पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी 22 करोड़ रुपए, महकमा जेल पंजाब ने 21 करोड़, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी ने 20 करोड़ रुपए, जबकि न्यू अस्पताल ने 17 करोड़ रुपए अदा नहीं किए। वजारत रेलवे 44 करोड़, महकमा PWD पाकिस्तान 9 करोड़ रुपए, कैंट सेक्रेटेरिएट 7 करोड़ रुपए, जियोलॉजिकल सर्वे के 5 करोड़ रुपए, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज 3 करोड़ और SA बिल्डिंग स्वाबडा हाउस के सुमे लेस्को के 3 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की बदस्तूर किल्लत, आटा बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। कई हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सार्फिन की सब्सिडी भी बहाल ना हो सकी। शहरी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी की बहाली के मुंतज़िर हैं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब तबके के लिए सामान मुयस्सर न हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान जू का तू है, जबकि सार्फिन को बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत मिलने वाली सब्सिडी भी बहाल नहीं हो सकी। लाहौर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब न होने के बायस गरीब तबका शदीद परेशान है। शहरी कहते हैं आटे जैसी बुनियादी अशिया ज़रूरिया भी दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम सपोर्ट सार्फिन की सब्सिडी भी बहाल न हो सकी। गरीब तबका ताहाल हुकूमत की जानिब से सब्सिडी की बहाली का मुंतज़िर है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फौरी बहाली का मुतालिबा किया है। सुन्नी तहरीक टाउनशिप के ज़ेर-ए-एहतमाम मिलाद रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत अमीर जमात अहले सुन्नत अल्लामा गुलाम शब्बीर फारूकी ने की। टाउनशिप से शुरू होने वाली मिलाद रैली का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद रैली का अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। टाउनशिप में मौजूद हैं, मिलाद रैली का एहतमाम किया गया है। अल्लामा गुलाम शब्बीर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा, ये मिलाद रैली का इनेकाद किया गया है, ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका मिलाद इस महीने में हुआ, 12 रबीउल अव्वल को हुआ, ये हमारे लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ी खुशी है। और इस मौका पर पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं उम्मत मुस्लिमा के अफराद रहते हैं, वो सरकार का यौम मिलाद बड़े तज़ को एहतशाम से, मोहब्बत से और क़ीदत से मना रहे हैं। आज इसी सिलसिले में सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम, जिसके कायद जनाब ताहिर अली खान साहब हैं, और इस आज की इस रैली में, जुलूस में यहाँ की जितनी अंजमनें हैं, तंजीमें हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं, वो तमाम मौजूद हैं, भरपूर शिरकत है इसकी। तो माशाअल्लाह सरकार की मोहब्बत का इजहार हो रहा है आपके सामने। और ये जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ अमूर का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म दिया। पुलिस को 1 अरब रुपए की ग्रांट, सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने पुलिस एहलकारों को APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने, बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मज़ीद मजबूत बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास जनरल सर्विसेज और यकी गेट अस्पताल की रिवैम्पिंग का जायज़ा लिया। अस्पतालों में जारी मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में अहम इजलास हुआ, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सैयद वाजिद अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट, चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल हक भट्टी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। जनरल अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और यकी गेट अस्पताल में जारी रिवैम्पिंग मनसूबे का तफसीली जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने रिवैम्पिंग मंसूबे की जल्द तकमील के लिए 2 शिफ्टों में काम करने की हिदायत की। मुस्लिम लीग नून टाउनशिप ऑफिस में बेगम कलसूम नवाज की बरसी की तकरीब। साजिदा फारूक ने कुरान ख्वानी का अहतमाम किया। तकरीब में मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआ की गई। मरकजी दफ्तर NA 127 टाउनशिप में बीबी कलसूम नवाज की बरसी के हवाले से कुरान ख्वानी का इनेकाद किया गया। साजिदा फारूक कोऑर्डिनेटर NA 127, राबिया अफसर, शहबाज सालिब कोऑर्डिनेटर यूथ विंग NA 127, हमजा मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। मरहुमा की मगफरत और इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी की गई।
लाहौर चैम्बर की इंतखाबी मुहिम प्या फाउंडर LBF अलायंस के एजाज में इस्तकबालिया पासपीडा की जानिब से इख्तिताम किया गया। साबिक चेयरमैन पासपीडा आबिद हमीद खान और पासपीडा की टीम की जानिब से इस्तकबालिया तकरीब हुई, जिसमें लाहौर चैम्बर के वोटर्स की बड़ी तादाद ने प्या फाउंडर LBF अलायंस की हिमायत का ऐलान किया। तकरीब के मेहमान एक खसूसी सदारती उम्मीदवार प्या फाउंडर LBF अलायंस नासिर हमीद खान थे। इरफान इकबाल शेख, चेयरमैन प्याफ मियाँ सुहेल नसार, वकार अहमद मियाँ, हारून अरोड़ा, शेख आसिफ, हाजी आसिफ सहर, शहजाद भट्टी, हाजी नवाज पप्पू शरीक हुए। शहजाद भट्ट, अली रजा, मियाँ मोहम्मद अदरीस, हाफिज अताउर रहमान जट समेत प्या फाउंडर LBF अलायंस और लाहौर चैम्बर के वोटर्स भी मौजूद थे। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात की तैयारियां प्याफ पायोनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। उम्मीदवारों का एक के बाद एक मार्केटों और बाजारों के दौरों का सिलसिला जारी। प्याफ पायोनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस का काफिला चेयरमैन अलायंस मियां अंजुम नसार की क़यादत में बिलालगंज मार्केट पहुंचा। सदर रेहान चौधरी ने वालिहाना इस्तकबाल किया। इंचार्ज इलेक्शन मुहिम मोहम्मद अली मियां, चेयरमैन इलेक्शन मुहिम एसोसिएट क्लास बाबर महमूद, आमिर अली, मलिक अहद अमीन मलिक मौजूद थे। ताजिर बरादरी ने कहा, जहां मियां अंजुम नसार खड़े होंगे वोट वहीं देंगे। हाफिज सज्जाद मियां, अबू जरशाद, शाहिद नजीर, फहीम और रहमान सहगल मौजूद थे। नईम हनीफ, नदीम मलिक और दीगर कायदीन काफिले में शामिल थे। प्या फाउंडर LBF कायदीन और ओहदेदारान की बहु एहसान लाडा गुज्जर के डेरे पर आमद। बहु एहसान लाडा गुज्जर का लाहौर चैम्बर इलेक्शन में प्या फाउंडर LBF अलायंस की हिमायत का ऐलान। तकरीब में शहर के 25 से जायद मार्केटों की सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। की सरगर्मियां जारी। प्या फाउंडर LBF कायदीन और ओहदेदारान की कारोबारी शख्सियत बहु एहसान लाडा गुज्जर की रहायश गाह आमद हुई। बहु एहसान लाडा गुज्जर ने लाहौर चैम्बर इलेक्शन में प्या फाउंडर LBF अलायंस की मुकम्मल हमायत का भी ऐलान किया। तकरीब में शहर की 25 से जायद मार्केटों के सदूर जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। बहु शहजाद सुल्तान, फैसल सुल्तान गुज्जर, उवैस शहजाद सुल्तान शरीक हुए। सदारती उम्मीदवार लाहौर चैम्बर नासिर हमीद खान ने अंदरून लाहौर की मार्केटों की जानिब से वोटों की यकीन दहानी पर लाडा गुज्जर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने हमें तमाद दिया और उन्होंने हमसे वादा किया कि 23 और 24 के दिन ये लाहौर चैम्बर में आके हमें वोट कास्ट करेंगे और हमें जितवाएंगे। बहु एहसान लाडा गुज्जर का कहना था कि लाहौर की 20 से जायद मार्केटों के सदूर का मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरी आवाज पर लब्बैक कहा और नासिर हमीद अलायंस की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। इंशाअल्लाह ताला जो सारे जो आए हुए थे ना सारे मेरे भाई इधर आकर उन्होंने मोहब्बत दी है मुझे। तो सहेल अपना इरफान साहब, शेख इरफान साहब, सहेल साहब ये जीत चुके हैं। कश्मीरी साहब मेरे भाई भी खड़े हैं। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि लाडा गुज्जर की सरबराही में लाहौर की ताजर बरादरी प्या फाउंडर के ओहदेदारान को वोट देकर कामयाब बनाएगी। उन दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत और शिरकत की है और ये मजमानी जमे गफीर था आज और उन्होंने बता दिया है जीत है हमारी, जीत चुका है प्या फाउंडर अलायंस LBF। सारे भाई आए हुए थे, सब ने अपनी सपोर्ट का ऐलान किया है। इंशाल्लाह ताला सपोर्ट सारे करेंगे। 23 और 24 को इंशाल्लाह ताला वोट डालेंगे और इनको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। तकरीब में इरफान इकबाल शेख, मियाँ सुहेल निसार, सदर आजम क्लास मार्केट मलिक जमान नसीब, सदर अकबरी मंडी अजहर अवान, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट, अली अफजल, शहजाद खान, शेख यूनस, अब्दुल रब, वकार अहमद मियाँ शरीक हुए। अंजम महमूद भट्ट, चौधरी सुल्तान महमूद, मोहम्मद शहजाद भट्टी, आदिल मुनीर, हाजी नवाज पप्पू, आरिफ कश्मीरी ने भी शिरकत की। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ सईद अहमद, सिटी 42। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर वाबडा टाउन में शहरियों में कुरा अंदाजी के जरिए उम्रा टिकट्स तकसीम करने की तकरीब हुई। 10 सितंबर को उम्रा टिकट्स हासिल करने वाले खुश नसीबों को चेक दिए गए। रहीम स्टोर ने अपनी रवायात बरकरार रखी हुई हैं। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से खरीदारों के लिए कुरानंदाजी के जरिए उम्रा टिकट्स का ऐलान किया जा रहा है। मुसलसल छठे रोज शहरियों में उम्रा टिकट तकसीम करने के लिए वाबडा टाउन ब्रांच में तकरीब सजाई गई। वजीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफीक खुसूसी तौर पर शरीक हुए। मेजबान और CEO रहीम स्टोर राना मोहम्मद अब्दुल राफी ने कहा, आम दिनों में भी खरीदारों के लिए डिस्काउंट होता है, लेकिन ऐसे खास मौकों पर खरीदारों के ख्वाब पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला रहीम स्टोर पे 12 रबीउल अव्वल तक हर रोज एक दिन इकबाल टाउन ब्रांच पे और एक दिन वाबडा टाउन ब्रांच पे चलता रहेगा। इसके साथ साथ रहीम स्टोर 10, 11 और 12 रबीउल अव्वल को साल के सबसे बड़े डिस्काउंट्स ला रहा है अपने कस्टमर के लिए और उसमें कस्टमर्स की आसानी के लिए 24 घंटे स्टोर खुला रहेगा। ख्वाजा सुलेमान रफीक ने रहीम स्टोर की डिस्काउंट ऑफर्स और उम्रा टिकट्स तकसीम करने की रवायात को खूब सराहा। जो रबीउल अव्वल का पाक महीना है उसमें उम्रे की टिकट जो है वो लोगों में तकसीम की जाती हैं और ये एक रवायत है जो इनकी कई साल से जारी है, जिसको राफे साहब भी कायम रखा हुआ उन्होंने इसको। और माशाल्लाह इसमें उम्रे की टिकट के साथ साथ
कुरान मजीद के नुस्खा जात भी लोगों में तकसीम किए जाते हैं। मोहम्मद अली सईद अनिला शहजादी को उम्रा टिकट्स मिले, उन्होंने रहीम स्टोर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मैं ये कहना चाहूँगी रहीम स्टोर ये काम करता रहे और उनकी इसमें और ज़्यादा कामयाबी हो। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि इस महंगाई के दौर में एकदम से इतनी अमाउंट मिल जाना, और फिर इस हवाले से कि 12 रबीउल भी करीब है और अल्लाह का घर देखने की सादत नसीब हो रही है और नबी का रोज़ा देखने की सादत नसीब हो रही है। कुछ पैसे और भी इकट्ठे करेंगे, इंशाल्लाह ताला जाएंगे और अल्लाह का घर देखेंगे। तकरीब में इस्लामी सवालों जवाब का सेशन भी हुआ। सही जवाबात पर शुरुका में कुरान पाक तकसीम किए गए। कैमरा टीम की हमरा उमर अफजल, सिटी 42। पहली पंजाब लाइब्रेरियन कॉन्फ्रेंस, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद की शिरकत। पंजाब भर से फ्लैटिस में पहली पंजाब लाइब्रेरियन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका पंजाब लाइब्रेरियन फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, साबिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन, मिस्टर मोहम्मद खान रांझा, डॉक्टर कमल अमीन और काशिफ मंजूर ने शिरकत की। पंजाब भर से लाइब्रेरीज भी शरीक हुए। डॉक्टर खालिद महमूद का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद हाईबर्ड कम्युनिटी लाइब्रेरीज बनाना है और लर्निंग सेंटर्स तैयार करना है। डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन का कहना था कि हाईबर्ड लाइब्रेरीज बनाना इंतहाई बेहतरीन अमल है। कासिम अली शाह का कहना था कि वो कौमें ही तरक्की करती हैं जो मुतालिया करती हैं। जनरल अस्पताल के सीनियर सर्जन्स का अस्पताल को 3 लेप्रोस्कोपी मशीनों का क्या। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर, प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब, प्रोफेसर फारूक अफसल ने मशीनों का इफ्तिताह किया। लाहौर जनरल अस्पताल को 3 लेप्रोस्कोपी मशीनें अतिया की गई। अस्पताल के ही सीनियर सर्जन्स की जानिब से मशीनें अतिया की गई। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर, प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब, प्रोफेसर फारूक अफसल ने इफ्तिताह किया। MS फरीद हसन और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर्स का कहना था अब सर्जरी के शोबे में जिद्दत आएगी, मरीजों को जदीद इलाज की सहूलत मुयस्सर आएगी।